अस्सलाम वालेकुम। आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ जो है ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक क्लास की बुक चैप्टर नंबर 15। उसकी जो मेन एक्सरसाइज है वो है 15.3 और कुछ एग्जांपल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं जो हमें याद होने चाहिए। साइन थीटा जो इक्वल टू है 1 कोसेक थीटा की। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो रिवर्स है, रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा के। इसी तरह कॉसेक थीटा जो है वो रिवर्स है साइन थीटा के। एंड कॉस थीटा जो है वो इक्वल टू है 1/सेक थीटा के, और सेक थीटा जो है वो इक्वल है 1/कॉस थीटा के। इसी तरह हम टेंजेंट थीटा को देखेंगे। टेंजेंट थीटा भी जो है वो रिवर्स है, रेसिप्रोकल है 1/कॉट थीटा की। एंड कॉट थीटा जो है वो रिवर्स है 1/टेंजेंट थीटा की। ये फार्मूले बताने का मकसद ये है कि हमें ये बेसिक फार्मूलेज याद होने चाहिए जो हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम आएंगे। टेंजेंट थीटा का जो है वो हमारे पास दूसरा भी फार्मूला है जो साइन और कॉस के बराबर होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इसी तरह हमारे पास कॉट थीटा जो है वो बराबर होता है, इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन थीटा के। मतलब टेंजेंट का ही इन्वर्स, जैसे टेंजेंट थीटा जो है साइन अपॉन कॉस के बराबर है, तो इसी तरह हमारे पास कॉट थीटा जो है वो कॉस अपॉन साइन के बराबर है। यहाँ पे मेरे पास एक और फॉर्मूला है जो है टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी से एक और फॉर्मूला ड्राइव होगा जो है सेक। जब हम सेक स्क्वायर थीटा मालूम करेंगे तो टेंजेंट थीटा जो है वो इक्वल टू के दूसरी साइड आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सेम एज हमारे पास दूसरे फार्मूलेज भी हैं जो हैं वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। इसी से हम एक और फार्मूला ड्राइव करेंगे जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लास्ट वन हमारे पास फॉर्मूला है जो है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर -1 के। इसी से लास्ट जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ड्राइव होगा जो बराबर है कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले बताने का मकसद यही है कि ये हमारे एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम आएंगे और ये आपको याद होनी चाहिए। इनके जो मेन फार्मूला हैं वो हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी से दूसरे फार्मूले ड्राइव हो सकते हैं। एक ये मेन फार्मूला है, एक ये है साइन स्क्वायर थीटा का, और एक है कॉट स्क्वायर थीटा का। ये तीनों मेन फार्मूले हैं, ये हमें याद होंगे तो हम इन्हीं फार्मूले से दूसरे फार्मूला भी बना सकते हैं। एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास कितने हैं। पहला जो है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। इसी तरह जो है कॉसेक थीटा जो है 1/साइन थीटा का रिवर्स होता है। वैसे ही सेम कॉस थीटा जो है सेक थीटा का रिवर्स है, सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रिवर्स है। टेंजेंट थीटा जो है 1/कॉट का रिवर्स है, एंड कॉट थीटा जो है 1/टेंजेंट थीटा का रिवर्स है। यहाँ पे हमने दूसरा टेंजेंट थीटा का एक और फार्मूला था जिसमें हमारे पास टू रेशोज गिवन थी, एक साइन और एक कॉस। साइन जो है टेंजेंट थीटा जो है वो साइन अपॉन कॉस के बराबर है, और इसी तरह कॉट थीटा जो है वो कॉस अपॉन साइन के बराबर है। यहाँ पे कुछ हमारे पास मेन फार्मूलाज थे जिससे हमने न्यू फार्मूले ड्राइव किए, ये हमें याद होने चाहिए।
पहला है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर है। तो जब हम सेक स्क्वायर थीटा मालूम करेंगे तो 1 यहाँ पे माइनस था तो टेंजेंट के पास जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। दूसरा देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो जब हम साइन सिर्फ मालूम करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा मालूम करेंगे तो 1 जो है वो उधर -1 वहीं रहेगा और कॉस स्क्वायर थीटा जो है वहाँ पे माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ। प्लस में था तो माइनस होगा तो प्लस में आ जाएगा उस तरफ। सो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी से न्यू फार्मूला ड्राइव हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारे पास पहला जो सवाल है वो है प्रूव दैट। बुक में पेज नंबर 409 एक्सरसाइज 15.3 का पहला सवाल है प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कॉसेक थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अब हम कोई भी साइड को कंसीडर करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो उसका आंसर आएगा वो दूसरी साइड के इक्वल होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा हो आंसर उसके बराबर आना चाहिए। अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो आंसर जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं तरीका क्या है। सॉल्यूशन, और जो हमने साइड ली है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है तो हमने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट लेते तो लिखते राइट हैंड साइड, फिर उसको सॉल्व करते। अब हमें क्या करना है कि सॉल्व करना है जिसके ज़रिए हमारे पास आए सेक थीटा और कॉसेक थीटा। फॉर्मूले में देखेंगे जो साइन है और कॉस है वो है सेक और कॉसेक थीटा का इन्वर्स, और टेंजेंट थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है जो बराबर होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन और कॉस थीटा। रफ में लिख देंगे, जो टेंजेंट थीटा है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की। यहाँ पे हम टेंजेंट थीटा की जगह पे हम साइन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस थीटा। और कॉट जो है वो है, उसका भी हमारे पास इन्वर्स होता है, कॉट थीटा जो है वो बराबर होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। और कॉट की जगह हम लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास कॉट थीटा जो है वो बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के। इसके बाद ये ऐसे सॉल्व होगा कि हमें पता होता है कि जब भी फ्रैक्शन दिए गए हों, अपॉन में दिए गए हों दो वैल्यूज़, और हमारे बीच में साइन हो प्लस का माइनस का, तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है ये आपको पता होगा कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा को हम साथ लिख देंगे, मतलब हम ये दोनों आपस में जुड़ गई, मल्टीप्लाई हो गई। और अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो दूसरा तरीका है कि जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू है उनको एलसीएम से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। वो कैसे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा साइन थीटा। हमने ये वाली वैल्यू ली और एलसीएम वाली वैल्यू ली, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा और कॉस थीटा एंड कॉस थीटा आपस में क्रॉस हो गए एंड हमारे पास बचा साइन थीटा एंड साइन थीटा। साइन एंड साइन आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। हमने ये वाला वैल्यू ली और एलसीएम को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें एलसीएम नहीं आए तो हम ये फार्मूला ट्राई करते हैं, ये प्रोसेस, ये मेथड अप्लाई करते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा
पोर्शन जो है वो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और एलसीएम को लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एलसीएम वाली वैल्यू जो है हमारे पास कॉस थीटा एंड साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। इसमें क्या हमारे पास क्रॉस हो जाएगा, साइन साइन सेम है तो ये क्रॉस हो जाएगा, साइन 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 क्रॉस हो गया, बाकी जो वैल्यू बची वो है कॉस थीटा एंड कॉस थीटा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह भी हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन, अब हम फॉर्मूला चेक करेंगे कि ये किसी वैल्यू के बराबर है या नहीं। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 के बराबर होता है। यहाँ हम रफ में लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 के। तो 1 लिख देंगे हम उनकी जगह, बाकी जो हमारे पास एलसीएम वाला पोर्शन था नीचे का वो हम लिख देंगे कॉस थीटा साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 बार है कॉस थीटा एंड 1 अपॉन साइन। हमारे पास था 1 अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा, इनको 1 जो है हमने दोनों को अलग अलग कर दिया पहले देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो इन्वर्स में दिया गया होता है, तो पीछे चेक करने के लिए हमने इनको अलग अलग कर दिया कि 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन थीटा। 1 जो है इसको भी दिया, इसको भी दिया। अब फॉर्मूला चेक करेंगे कि 1 अपॉन कॉस थीटा किसका इन्वर्स होता है। 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का इन्वर्स है, और 1 अपॉन साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का इन्वर्स है। तो हम 1 अपॉन कॉस की जगह पे सेक थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन की जगह पे कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है सेक थीटा कॉसेक थीटा की, और हमारे पास राइट हैंड साइड थी सेक थीटा और कॉसेक थीटा की। ये बराबर है, इक्वल है, मतलब हमने प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। तो हम हैंस प्रूव्ड लिख देंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। कैसे कि हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, उसको जब हमने सॉल्व किया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। पहले देखेंगे कि जो हमारे पास सेक थीटा है और कॉसेक थीटा है, इनके मुकाबले में हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा दे सके। टेंजेंट थीटा जो है वो बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, एंड जो कॉट थीटा है वो बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की। टेंजेंट की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख दी और कॉट की जगह हमने ये वाली लिख दी। ये कहाँ से आया, हमारे पास फॉर्मूले में से आया कि टेंजेंट थीटा जो है वो साइन अपॉन कॉस के बराबर है, और कॉट थीटा जो है वो साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन के बराबर है। उसके बाद हमने क्या किया कि अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शन में दिए गए हों, वैल्यू में 2 चीज़ें दी गई हों, 2 नंबर दिए गए हों जो फ्रैक्शन में हो, बीच में साइन जो है वो प्लस या माइनस की हो, तो उनका हम एलसीएम निकालते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालने नहीं आए तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कि कॉस और कॉस साइन जो है वो कॉस साइन के बराबर होता है। उसके बाद एलसीएम वैल्यू लेंगे ये वाला पोर्शन, और एलसीएम वैल्यू लेके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा कॉस कॉस क्रॉस हो गया आपस में, तो साइन मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर देता है। इसी तरह हमने ये वाला पोर्शन और नीचे का एलसीएम लिया, जैसे साइन कॉस अपॉन साइन को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम जो था हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा को, तो साइन हमारे पास यहाँ पे क्रॉस हो गया, कट हो गया, सेम था इसलिए मल्टीप्लाई में जो सेम होता है उनको कट कर देते हैं। और जब जो आंसर हमारे पास बचा, हमारे पास कॉस थीटा और कॉस थीटा रिमेनिंग बच गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास यहाँ तक तो वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद ये समझना है कि ये हमारे पास कोई फार्मूला तो नहीं जो हमारे पास बराबर हो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के। जब हम फार्मूले चेक करेंगे तो हमारे पास मिलेगा एक फार्मूला, अगर हमें याद होंगे तो हमारे माइंड में रिमाइंड हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो उसकी जगह हम 1 प्लेस कर देंगे, 1 लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा।
1 जो है वो इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो हमने अलग अलग करके देखा। फिर हम फार्मूला में से चेक करेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला तो नहीं जो इनका रिवर्स हो। 1/cos का रिवर्स जो होता है वो sec होता है, और 1/sin का जो है वो इक्वल टू होता है, बराबर होता है cosec की। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड sin थीटा और cosec थीटा आ गई तो हम चेक करेंगे कि जो राइट हैंड साइड है वो भी sin थीटा और cosec थीटा के बराबर है। तो हम सॉल्व यही कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं या नहीं। अगर हैं तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, अगर नहीं हुई तो हम लिखेंगे कि नहीं है, नॉट प्रूव्ड। सो हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो है sin थीटा cos थीटा sec थीटा एंड cosec थीटा। sin जो है वो इन्वर्स होता है cosec का, और cos जो है वो इन्वर्स होता है sec का। sin थीटा जो है वो cosec का इन्वर्स होता है। sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec। तो हम sin की जगह लिख सकते हैं कि sin जो है 1/cosec के बराबर है, और जो cos है वो है 1/sec के बराबर। यहाँ पे हम लिखेंगे जो sin है, sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा की, और नंबर 2 हमारे पास है cos थीटा। cos थीटा जो है वो बराबर होता है 1/sec थीटा की। sin की जगह हम 1/cosec लिख सकते हैं, cos की जगह 1/sec थीटा लिख सकते हैं। कैसे? sin की जगह हम लिखेंगे 1/cosec, और cos की जगह हम लिखेंगे 1/sec थीटा। बाकी सेम एज इट इज़ उतार देंगे, जैसा है सेम। ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई के निशान दे देंगे। सेक और सेक जब क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई के निशान से जुड़े होते हैं तो ये क्रॉस हो जाते हैं, हमने पीछे भी देखा था। और साइन कॉसेक और कॉसेक आपस में क्रॉस हो गए। कॉसेक कॉसेक से कट हो गया, सेक सेक से कट हो गया। बाकी हमारे पास बचा 1 और 1, 1 1 सा हमारे पास क्या होता है 1। लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया, साइन कॉस सेक कॉसेक को जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि यहाँ पे साइन है और यहाँ कॉसेक है। साइन और कॉसेक आपस में इन्वर्स होते हैं। साइन की जगह हम लिख सकते हैं 1/cosec, या कॉसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin। जब हम ऐसे लिखेंगे इन्वर्स में लिखेंगे तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। कैसे? साइन की जगह हमने लिखा 1/cosec, और 1/cosec जब मल्टीप्लाई होगा बीच में हम ऐसे हैंड रख देंगे जैसे कुछ भी नहीं है। 1/cosec मल्टीप्लाई cosec, तो 1/cosec और मल्टीप्लाई cosec जो है वो आपस में क्रॉस हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये है 1/sec जो है मल्टीप्लाई होता है sec से, तो आप रिमेनिंग जो वैल्यू बची हमारे पास वो है 1। लेफ्ट हैंड साइड जो है आया है वो हमारे पास 1 के बराबर है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 थी, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। सो हमने देखा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड थी, दोनों को हमें इक्वल करना था। ये जो है उसका सॉल्यूशन आया 1 लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड हमारे पास ऑलरेडी 1 था, तो ये दोनों आपस में प्रूव्ड हो गए। इसी तरह हम पार्ट 3 देखेंगे जो है cos थीटा प्लस टेंजेंट थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा के बराबर है। पार्ट 3 cos थीटा प्लस टेंजेंट थीटा साइन थीटा बराबर है सेक थीटा के। सेम सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सॉल्यूशन टेकिंग कौन सी साइड लेंगे? टेकिंग लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। cos थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और
साइन थीटा। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कि हमारे पास जो है वो आंसर आए सेक थीटा। यहाँ है कॉस थीटा, यहाँ है साइन थीटा, और हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो है वो बराबर होता है कॉस या साइन अपॉन कॉस के। तो यहाँ लिख देंगे कि वी नो डैट टेंजेंट थीटा जो है वो बराबर है साइन अपॉन कॉस थीटा के। तो टेंजेंट की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा प्लस टेंजेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा इजिकल टू नहीं, सॉरी। अब क्या होगा कि साइन इंटू साइन हमारे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमारे पास क्या आया, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें पता है कि यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ लिखेंगे कि कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। बीच में प्लस की साइन होती है तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कॉस जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास सेम एलसीएम देगा जो है कॉस थीटा। फिर से अगेन हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे किया। एलसीएम को, जो हमारे पास एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस सेक्शन से, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा। जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा कॉस मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेम एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस आपस में, कॉस थीटा आपस में क्रॉस हो जाएंगे। हमारे पास रिमेनिंग क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस जो है वो, अब हमारे पास आंसर क्या आया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो क्या हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर है 1 के। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर, किसका इन्वर्स होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा की। वी नो डैट जो है वो 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो इक्वल टू होता है सेक थीटा के। इसकी जगह हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस की जगह लिख देंगे सेक थीटा। अब हम चेक करेंगे क्या राइट हैंड साइड जो है वो सेक थीटा है और हमारे पास आंसर जो है वो भी सेक थीटा है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लिया, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड जो थी हमारे पास कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा। सबसे पहले हमने देखा कि कॉस थीटा है और साइन थीटा है। टेंजेंट थीटा जो है उसका फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। उसकी जगह हमने लिख दिया टेंजेंट थीटा जो है वो साइन अपॉन कॉस के है। टेंजेंट थीटा की जगह हमने साइन अपॉन कॉस लिखा। उसके बाद हमने क्या किया कि साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन इंटू साइन जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखा कि यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो समझो 1 है, 1। फिर हमने यहाँ पे 1 लिखा। इन दोनों का अब एलसीएम लगेगा
एलसीएम निकलेगा। एलसीएम जब हमने निकाला तो कॉस 1 जा कॉस हो गया। फिर अगेन क्या किया, इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई किया एलसीएम से, इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई किया एलसीएम से, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से ये वाला पार्ट लेंगे और एलसीएम से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, देखते हैं क्या आया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इज इक्वल टू, कॉस को मल्टीप्लाई किया इस वाले पार्ट से तो हमारे पास आया कॉस कॉस आपस में क्रॉस हो गए तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने फार्मूला चेक किया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 के। ये हमने लिख दिया कि 1 के बराबर होता है, उसकी जगह हमने 1 लिख दिया। फिर हमने फिर से फार्मूला चेक किया और देखा कि 1/cos जो है वो इनवर्स है सेक थीटा का, सेक थीटा आ गया। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बराबर हैं, इक्वल हैं, तो हमें पता चल गया कि ये प्रूव्ड है। हाँ प्रूव्ड है कि सेक थीटा जो है वो सेक थीटा के ही बराबर है। कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा साइन थीटा जो है वो बराबर है सेक थीटा की। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट को कवर कर लिया है। बाकी जो रिमेनिंग 2 पार्ट बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूंगी।